महाराष्ट्र की धरती पर पढ़ाई की परंपरा हमेशा मजबूत रही है, लेकिन आज एजुकेशन सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं है। आज जरूरत है एक्सपोजर, सेफ्टी और फ्यूचर रेडी स्किल्स की। आज हम नासिक आए हैं संदीप यूनिवर्सिटी में, जहां एजुकेशन को सिर्फ डिग्री नहीं, एक कंप्लीट जर्नी की तरह देखा जाता है। एकड़ से भी ज्यादा में फैला हुआ ये कैंपस लीडरशिप की विजन को दर्शाता है। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, लॉ जैसे कई सारे प्रोफेशनल प्रोग्राम्स यहाँ पे स्टूडेंट्स को ऑफर किए जाते हैं। यहाँ पे फोकस सिर्फ एजुकेशन पे नहीं, कॉन्फिडेंस पर भी किया जाता है। तो संदीप यूनिवर्सिटी की पहचान उसके लॉन्ग टर्म विजन से बनती है और उस विजन को डायरेक्शन देते हैं मिस्टर आर.एन. संदीप झा, OSD एंड मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि इस कैंपस की सोच क्या है और ये छात्रों को कैसे बदल रहा है। हेलो सर। हेलो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि संदीप यूनिवर्सिटी नासिक की कोर फिलॉसफी क्या है? देखिए, जब 2016-17 में जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमको मान्यता दी, हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी शुरू करें, तब हमने आइडेंटिफाई किया कि इंडस्ट्री और करिकुलम में एक बहुत बड़ा गैप था। तो वो गैप को फिल करने के लिए हमने द होल पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग प्राइवेट यूनिवर्सिटी यही था कि हम ये गैप को हम ब्रिज करें, सो दैट हमारे स्टूडेंट्स और स्किल्ड हो और एनहांस्ड हो एंड उनको बेटर प्लेसमेंट मिल सकते हैं एंड दे मोर इंडस्ट्री ओरिएंटेड। और ये एजुकेशन को कैसे रीडिफाइन करता है आपके हिसाब से? एजुकेशन एंड संदीप यूनिवर्सिटी अगर हम देखा जाए तो हमारा चेयरमैन सर का एक विजन है कि हम आउटकम बेस्ड एजुकेशन की फिलोसफी पे हम काम करते हैं। सो आवर एजुकेशन सिर्फ टेक्स्ट बुक पे लिमिटेड नहीं होता है, हम एक होलिस्टिक ओवरऑल 360 डेवलपमेंट पे हम काम करते हैं। तो सिर्फ बुक्स का नहीं होता है, हम वहाँ पे उनको स्पोर्ट्स देते हैं, हम उनको वैल्यू एडेड प्रोग्राम्स होता है, हम उनको सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स देते हैं। वी गेट अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग इन फ्रॉम द इंडस्ट्री, हमारे यहाँ पे आते हैं और वो बच्चों को बताते हैं कि व्हाट आर द ट्रेंडिंग थिंग्स हैपनिंग इन द इंडस्ट्री। उस हिसाब से हम उनको, क्योंकि हर चीज़ हम करिकुलम में नहीं कवर कर पाते, तो इन एडिशन टू, इन एड ऑन टू, अपार्ट फ्रॉम द करिकुलम, लेट इवनिंग क्लासेस हो गए या बहुत सारे ब्रिजिंग द गैप्स वाले प्रोग्राम्स में हम उनको बोलते हैं कि गेस्ट लेक्चर्स हमारे यहाँ पे आते हैं और उनको ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट एक्टिविटीज़ देते हैं और कैसे क्या चीज़ें कर सकते हैं, सो दैट बच्चा और स्ट्रीट स्मार्ट हो और कुछ कर सके एंड और अपस्किल हो सके। हम उनको इंडस्ट्री का एक्सपोजर देते हैं एंड वी हैव आल्सो स्टार्टेड लर्न एंड अर्न स्कीम एज वेल, जहाँ पर बच्चे इंटर्नशिप कर सकते हैं व्हाइल दे आर स्टडिंग। सो दे गेट एन हैंड्स ऑन अपॉर्चुनिटी कि पढ़ते समय एक उनको कमाने का एक साधन भी मिल जाता है एंड द मोमेंट दे ग्रेजुएट उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है बिकॉज दे आर मोर एनहांस्ड विद द स्किल्स। तो इस वक्त हम स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ के बाहर हैं। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पे ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जो संदीप यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ है? अभी देखिए, ऐसे ये बोलना कि कौन सा स्ट्रेंथ और कौन सा वीकनेस, ये तो हम नहीं बता पाएंगे कि सारा एक ही इक्वल है। बट इंजीनियरिंग हैज़ ऑलवेज बीन अ फोर्टे, हम उसमें हमेशा से एक्सेल करते रहे। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप मेरा पर्सनली अगर आप पूछें तो जैसे हमारा स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का हमारा जो MBA प्रोग्राम से न्यू एज प्रोग्राम हो गया, फैशन एंड डिज़ाइन के हो गए, हमारा फोरेंसिक साइंस प्रोग्राम्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी एंड AIML प्रोग्राम्स हो गए। सो दीज आर द प्रोग्राम्स। और जो प्रीवियस कुछ सालों की जो ट्रेंड्स हम देखे जा रहे हैं, तो इनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ रहे, एडमिशन्स भी हमें अच्छे आ रहे हैं एंड एडमिशन से ज़्यादा बच्चों का प्लेसमेंट एंड एवरेज पैकेज प्लेसमेंट्स भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ काफ़ी अच्छे होते जा रहे हैं। सर, मेरा सवाल है आपसे कि गर्ल्स एजुकेशन और एम्पावरमेंट के लिए संदीप यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? हम पिछले कुछ सालों से जो ट्रेंड देख रहे हैं कि जो Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ से जो पहले गर्ल्स स्टूडेंट्स जो आया करते थे, और बहुत काफ़ी बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। वी आर सीइंग कि फ्रॉम दीज, ये ग्रामीण एरियाज़, ये ट्राइबल एरिया से भी काफ़ी ज़्यादा बच्चे अभी आ रहे हैं। नाउ नासिक इज़ it becomes the next big city for North Maharashtra. So these students, a lot of these students are coming into Nasik, and हमने इतने सारे facilities हम उनको, and discipline and security has always been our USP, our top USP. एंड स्टूडेंट्स भी जब आते हैं तो हम उनको बिफोर टेकिंग एडमिशन हम उनको एक अपॉर्चुनिटी दे कि दे कैन कम एंड दे कैन सी ऑल ऑफ फैसिलिटीज़। हमारा कैंपस हम लोग देख सकते हैं, दे कैन इंटरेक्ट विद आवर फैकल्टीज एंड आवर HODs एंड डीन्स, एंड बेसिस ऑन दैट स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एक ट्रस्ट ऑफ एक सिक्योरिटी आ जाती है कि स्टूडेंट, द कैंपस इज सेफ, सेफर फॉर द गर्ल स्टूडेंट्स एंड एवरीथिंग। द वुमेन का आप एडमिशन हम देख रहे हैं तो इट्स काफ़ी बेटर।
एंड इनफैक्ट स्पोर्ट्स में भी हम जो देख रहे हैं ना, तो स्पोर्ट्स में वी हैव गॉट अ कम्प्लीटली डिफरेंट कैटेगरी एंड टीम फॉर विमेंस. वी हैव गॉट विमेंस बास्केटबॉल, वी हैव गॉट विमेंस क्रिकेट एंड विमेंस का काफ़ी अच्छा रहा. और एडमिशन की आपने जैसे बात करी, तो एडमिशन प्रोसेस जो है वो कितना ट्रांसपेरेंट है और स्टूडेंट फ्रेंडली है? Now, as a university, we believe that everything should be transparent and student friendly. The campus, the education, and everything is for the students itself. So we try to make everything smooth, student friendly, and transparent. Before taking the admissions, we ask the students, so you can come to the campus, you can look at the campus, interact with our faculties, look at the curriculum, look at all the services that we are offering. Basis on that, we give them career guidance programs, we give them counseling programs, just not to take admission at the university, but there are some other कि अगर मान लो कि if someone is कोई pressure में आके engineering करना चाह रहा है, but BSc can offer a better program for in a 3-year program. So basis on their likeness and everything, हम उनको we have got a team of counselors जो उनको काउंसिल करता है एंड वी ट्राई टू कीप एवरीथिंग ट्रांसपेरेंट फॉर दैट मैटर. और सर स्कॉलरशिप और फाइनेंशियल एड की बात करें तो उसके लिए क्या है यहाँ पे? We have categorized a scholarship broadly into 3 categories. One is meritorious scholarship, one is sports scholarship, and the other is the wards of the army personnel. तो meritorious basis on the 12th standard, हम 12th down उनको जो CET में जो मिलता है, so we take their score. And we have our own examination under SUJEE, which is Sandeep University Joint Entrance Examination. So basis on what marks and what score they get in SUJ, we give them scholarship. For the last couple of years, when we see it, we have given 100% scholarship to these students. And just not that, हम ट्यूशन फीस में उनको वेव ऑफ करते हैं, हम उनको काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हम ट्राई करते हैं, हम उनको एड ऑन जस्ट नॉट विद द एडमिशन में मेरिटोरियस स्कॉलरशिप भी नहीं, बट स्टूडेंट्स हु आर नॉट मेरिटोरियस एंड हु आर ट्राइंग टू जिसको प्रॉब्लम आ रहा है टू अंडरस्टैंड एनी बेसिक कंसेप्ट, हम उनको आफ्टर द कॉलेज आवर्स हम उनको एक एडिशनल हम क्लासेस हम उनके लिए अटेंड कराते हैं, वेयर इफ़ नॉट द फैकल्टी सम अदर फैकल्टी ऑफ सम अदर स्कूल या इंडस्ट्री से बाहर कोई आ रहा है और वो पर्टिकुलर उसको कंसेप्ट उसको समझा रहा है, इट इज़ बेटर. ये हो गया मेरिटोरियस स्कॉलरशिप. द अदर इज स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप. तो दिस वी आर एम्फोसाइजिंग जस्ट नॉट इन द एजुकेशन एंड द टेक्स्ट बुक स्टडी, बट हम उनको स्पोर्ट्स में भी हम इक्वली हम अपॉर्चुनिटी हम देना चाहते हैं. तो स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप का आप देखेंगे, वी हैव अ लॉट ऑफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज. वी हैव गॉट एन इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वी हैव गॉट फुटबॉल ग्राउंड एंड क्रिकेट ग्राउंड एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स. So basis on what certificates or what level, district, zonal, national level पे जिस हिसाब से आपने प्रेजेंट किया हुआ है, हम उनको उस हिसाब से हम स्कॉलरशिप देते हैं. एंड आर्मी पर्सनल के लिए भी हम उनको वी ट्राई टू गिव देम स्कॉलरशिप बेसिस ऑन द ट्यूशन फीस. तो चलिए अब सुनते हैं उन वॉइसेस को जिनके लिए कैंपस सिर्फ एक पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि फ्यूचर की फाउंडेशन है. और हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं कुछ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि संदीप यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं. तो चलिए थोड़ा इनके बारे में जानते हैं. तो गाइस, कैन यू क्विकली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Hi, I am Sri Debashish Burman, come from Bangladesh. I am Samir Raj Chaudhary. I am from Nepal. Myself Vaishnavi Bari, I'm from India. I'm Jajita Wilson from Liberia. So my first question to you is, why did you choose Sandeep University, Nasik? I choose Sandeep University because Sandeep University is very good university for international student. Faculty and there is fees are affordable, and the environment is very nice, and there is a practical exposure and industrial exposure is very good. So that's why I choose Sandeep University. Okay, great. And what about faculty support, if you can say? Yes, the faculty is too good, cooperative. They are acting like a mentor. They are supporting us in our every subject. If we got any problem in anything, they will support us like a mentor, like a guardian. So how is the campus life and hostel experience altogether? The campus life is great. The campus life is all about bonding, sharing, learning, and doing new things. Also, the exposure that is provided over here. And to talk about the hostel life is also awesome. The rooms are well lit. Also, the food, the menu that is provided, because people come from different countries, different cultures, and the food is also provided accordingly, according to the test, so that they can adjust easily. And placement wise, how is the experience? Yes, I'm an MBA student, and especially I have chosen Nashik instead of Mumbai, just because the placement here I've heard is great, and I hope of getting the same too. And for you, I just wanted to know, like, why did you choose Nasik?
and Sandeep University for your studies? Okay, I chose Nasik, especially Sandeep University, because Sandeep University is the only university that is accepting Africans, especially international students, Africans. All right. So did you feel any advantage or? Yeah, they are right now the world is involved, is around data, and I love their new age data analytics program. तो सर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल हर यंग पर्सन का सपना है अपना खुद का स्टार्टअप खोलना, तो संदीप यूनिवर्सिटी के अंदर ऐसी कौन सी स्टार्टअप फैसिलिटीज़ है स्टूडेंट्स के लिए जो हमें जाननी चाहिए? अभी देखिए, कुछ साल पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय चेयरमैन सर, इनके नेतृत्व में देयर टू ऑप्शंस, ठीक है, अभी करिकुलम हो गया, अभी प्लेसमेंट हो गया, सो आइदर योर जॉब सीकर और योर जॉब गिवर, ठीक है। अभी बच्चों को, कुछ लोगों को होते हैं कि जिनको दे वांट थोड़ा एक्सपोजर करके कुछ साल जॉब करते हैं, देन लेटर ऑन आगे हायर स्टडीज़ के बाद फिर उन लोग करते हैं। द अदर सेट ऑफ पीपल आर द वंस हु डू स्टार्टअप्स। अब उनके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक इंक्यूबेशन सेल है, इसके अंडर में हमारे पास गवर्नमेंट से हमें फंड्स मिलते हैं और बाकी और पूल ऑफ फंड्स हमारे पास आते हैं, एंड वी हैव गॉट अ मेंटर हमारे यहाँ पे। तो ये बच्चे जो स्टार्टअप्स करने के लिए, कुछ जो इच्छुक बच्चे जो होते हैं, जैसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो ड्रोन टेक्नोलॉजी पे काम करें, विद फार्मर्स, इन एसोसिएशन विद फार्मर्स दे आर वर्किंग, तो हम उनको मेंटर करते हैं। मेंटर जस्ट नॉट मेंटरिंग, बट वी फंड देम ऑल्सो ऑफ द होल प्रोजेक्ट। तो उसके क्या होता है, बच्चे को एक फर्स्ट लेवल ऑफ फंडिंग मिल जाती है, उसको एक इनिशियल 10-12 लाख का मिनिमम उसको एक मिल जाता है, एक मेंटोरशिप मिल जाता है, प्लस उसको अगर नेक्स्ट लेवल में अगर जाना है तो हम उसको नेक्स्ट लेवल फंडिंग्स के लिए हेल्प करते हैं हम उससे। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि यहाँ पे स्टूडेंट सेफ्टी और मेडिकल फैसिलिटी का क्या अरेंजमेंट है कैंपस में? अभी देखिए, मेडिकल अरेंजमेंट की अगर बात करें तो हमारे पास 24 आवर्स एम्बुलेंस है हमारे यहाँ पे, कि अगर कुछ एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाए तो एम्बुलेंस हमारे जो टाइड अप हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे ले जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हमारे यहाँ पे वीकली या बाई वीकली हमारे यहाँ पे डॉक्टर आते हैं जो हॉस्टल के बच्चों को चेकअप करते रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम वी डू आई चेकअप्स, वी डू हेल्थ कैंप्स, वी डू ब्लड डोनेशन कैंप्स, ये सब सारे अत्यधिक फॉर मेडिकल के लिए। Apart from that, all our students under our group are insured by under one umbrella of the Sandeep Group Student Group Insurance Policy. Under that, the students are insured. तो उनको बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होता रिगार्डिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ को लेकर। अभी कोई बच्चे को अगर बाहर जाना होता है तो हमारे जो हॉस्टल डायरेक्टर्स हैं या सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, दे मेक श्योर दैट दे वीडियो कॉल टू द पेरेंट्स, दे सीक देयर अप्रूवल एंड द परमिशन, बेसिस ऑन दैट उनको गेट पास दिया जाता है बाहर। एंड अगेन बेसिस जब भी वो एंट्री करता है उनको फिर हम इंटीमेट द पेरेंट दैट द स्टूडेंट हैज़ एंटर्ड द कैंपस, इट इज़ सेफ। तो सर, ये हॉस्टल लाइफ और स्पोर्ट्स है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, तो ये किस तरीके से शेप करते हैं स्टूडेंट्स को? अभी हॉस्टल में वी हैव गॉट रफली अराउंड 5,000 to 6,000 स्टूडेंट्स हमारे हॉस्टल में जो रहते हैं। अभी स्वाभाविक सी बात है, जब इतने सारे लोग हैं एंड अलग अलग रीजन से आ रहे हैं, तो जैसे साउथ इंडिया से आ रहे हैं, नॉर्थ इंडिया से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया से आ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो स्वाभाविक सी बात है सबका टेस्ट और सबका कस्टम एक अलग होता है। तो हमने क्या किया, हमारे सारे किचन्स को और सारे शेफ्स को हमने कैटेगराइज किया हुआ है डिपेंडिंग बच्चा कहाँ से आ रहा है, और उस हिसाब से हमने शेफ्स और किचन को रखे हुए हैं। इसके अलावा हमने एक मेन्यू कमेटी बनाई है जिसमें स्टूडेंट्स खुद होता है, एंड वी हैव गॉट वन न्यूट्रिशनिस्ट इनसाइड इन द मेन्यू कमेटी। तो हर बच्चा फ्रॉम दैट उस रीजन से वो बच्चा मेन्यू बनाता है, उसको वो हमारे शेफ को देता है, एंड उन लोग बनाते हैं उसमें। तो ये हो गया वेरी बेसिक कम्युनिटी, इस हिसाब से हो गई। अभी इसके अलावा हॉस्टल फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करना चाहूँ तो हमारे पास इन हाउस सैलून सर्विसेज हैं, जिम है हमारे यहाँ पे, गर्ल्स हॉस्टल में हमारे यहाँ पे सैलून एंड स्पा है, हमारे यहाँ पे योगा सेंटर्स है हमारे यहाँ पे, एंड इंडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ में वी हैव गॉट इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्पोर्ट्स कोर्ट्स है, हमारे पास फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड है। ये हो गया हॉस्टल्स एंड स्पोर्ट्स को लेकर। अगर मैं बात करूँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को लेकर, सो वी हैव गॉट मोर देन 35 डिफरेंट सन क्लब्स। नाउ व्हाट आर दी सन क्लब्स? जिस बच्चे को जो कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में उसका मन करता है। अभी जैसे किसी को पोएट्री में उसको इंटरेस्ट है, या ऐसे राइटिंग में इंटरेस्ट है, या कोडिंग में है, हैकिंग में है, तो हमने हर इंटरेस्ट को कैटेगराइज किया सन क्लब में, और हर एक क्लब का एक मेंटर होता है। तो बच्चे अपने ड्यूरिंग द ब्रेक आवर्स या आफ्टर द कॉलेज आवर्स या उनके टाइम टेबल में हम एक स्लॉट दिए हुए हैं, वीक में 1 स्लॉट होता है, वो वहाँ पर जाता है, वो अपने मेंटर से गाइडेंस लेता है कि हाउ और वो कैसे अपने आप को अपस्किल कर सकता है, बेसिस ऑन दैट वो करता है।
इसके अलावा हम आफ्टर द कॉलेज आज या कॉलेज के अगर कोई फेस्ट होता है या प्रोग्राम्स होता है, जैसे अभी एक हफ्ते का हमारा संदीप उत्सव रहा, वॉज वेरी ग्रैंड, वॉज अ ह्यूज सक्सेस। तो बहुत सारा हमारा उसका संदीप उत्सव को कवर किया गया था, हमारे स्टूडेंट्स ने कवर किया था। The events was organized by students as well. So it is basically Sun Club is for the students, by the students and done by the students itself, but mentored by our faculties on that part. थैंक यू सो मच सर, इतने आसान भाषा में ये सब समझाने के लिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे सिर्फ बच्चों के खाने पीने के लिए नहीं, काफ़ी उनकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जिम हो गया, सैलून हो गया, तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ है जो आपको संदीप यूनिवर्सिटी के अंदर देखने को मिलेंगी। संदीप यूनिवर्सिटी नासिक, जहां एजुकेशन सिर्फ सिलेबस तक सीमित नहीं बल्कि जिंदगी की तैयारी है। एक ऐसा कैंपस जहां लर्निंग के साथ सेफ्टी, एक्सपोजर और कॉन्फिडेंस साथ चलते हैं। मुंबई तक से नासिक की इस एजुकेशन जर्नी की एक झलक।